मैं आप सभी का आज की शाम स्वागत करता हूं। थोड़ा सा विलंब के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि एक और लाइव था जिसकी वजह से मुझे तत्काल इस जगह पर आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पेज पर। परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। वो लोग जो मुझे आने वाले समय में देखेंगे, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। यूट्यूब में जो मुझे देखेंगे, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। परमेश्वर सब देखता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी नजरों के सामने था। कुछ भी नहीं बदला क्योंकि वो परमेश्वर कभी नहीं बदला। अपने न्याय की प्रतीक्षा करें, अपने अच्छे भविष्य की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर सब देखता है। वो बातें भी देखता है जो आपके विरोध में हुई, और परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। और ये हिसाब एक स्वर्गीय परमेश्वर ने किया है, और वो अपने बच्चों का हिसाब करना जानता है। आपके अच्छे कार्य भी वो देखता है, और आपका विश्वास भी वो देखता है। आपका न्याय भी वो देखता है, और आपके द्वारा किया गया न्याय भी वो देखता है। हर बातों का लेखा वो परमेश्वर लेगा। कुछ निवेदन थे, लेकिन मैं उन निवेदनों को आज पूरा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं कुछ प्यारे से ट्रैक्स में आपके सामने जरूर लाऊंगा जो खुदा ने हमें दिया। और पहला जो ट्रैक है वो बहुत ही प्यारा गीत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। आइए इस गीत को हम सुनते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा देना ही तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उस खुदा की स्तुति करना, उस महान सिंहासन की आशीषों को प्राप्त करना है। हमेशा मन में उस खुदा को महिमा दें। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कितना महत्वपूर्ण है ना कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो दिन बनाया और हमें उस खुदा में सच में आनंदित होना है। क्या आप आनंदित हैं?
सच में वो परमेश्वर आपके सामने है, इसलिए क्या आपके जीवन के रास्तों में आप चलते हो? ऐ पथिक, ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। आइए इस ट्रैक को सुनते हैं। किसने अपनी जिंदगी के आपकी जिंदगी का रास्ता अकेला बिल्कुल भी नहीं है। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। ऐ खुदाबंद, तू आगे आगे और मैं पीछे पीछे। परमेश्वर पथिक, तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राहें तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक, तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। मनुष्यों का आसरा व्यर्थ है, पवित्र आत्मा को लो, परमेश्वर की योजनाओं को लो। ये संसार आपका साथ नहीं देगा, लेकिन स्थायी साथ वो पवित्र आत्मा का है। वही मेरा साथी, सब कुछ उसमें उसमें उसमें। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल न जाना न रहे, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राहें तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक, तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। आपको पता है, वो परमेश्वर का साया हमेशा आपके ऊपर है। वो पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ चलता है। उसके साथ को लो, पवित्र को लो। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के
सफर में वो राही तू कभी भी अकेला नहीं, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं। उस खुदा ने आपको कहां छोड़ा है, कभी नहीं छोड़ा। इसलिए सचमुच में वो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे गहरा प्यार किया है, सचमुच में गहरा प्यार। उसके प्यार के बराबर कोई और प्यार नहीं है। जीसस, तेरे गहरे प्यार से बढ़कर कोई प्यार कहां है प्रभु। वो गहरा प्यार करने वाला खुदावन जीसस, पवित्र पवित्र गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। यस खुदावन, मेरी मां से भी बढ़कर तूने हमें प्यार किया, क्योंकि तू ही तो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करो उस परमेश्वर के प्यार का। यस जीसस, होली रामा शेरे नवाया होली नए। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। दूध पिलाने वाली मां तो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। ये मेरे परमेश्वर का कलाम है।
मैं रिसीव करता हूँ, आप भी रिसीव करें। वो जब है साथ तो फिर और कुछ नहीं, कोई प्रार्थनाएं नहीं, क्योंकि दूल्हा आपके साथ चलेगा, वो आत्मा आपके साथ है। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर की युक्तियों पर चलता है। यस, वो परमेश्वर जो आपका और मेरा है। एक दिन किताबें खुलेंगी और परमेश्वर न्याय करेगा। उस दिन के लिए क्या आप तैयार हैं? आइए, खुल जाएंगी किताबें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आपको लगता है कि आप जो करते हैं क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है? जो भी आप करते हो सब वो खुदा देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें
हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। अभी भी सच में अवसर है। भजन संहिता सबोपदेशक 12 और 7 मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। अभी भी अवसर है। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। परमेश्वर की महान योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने आराधना का मन मुझे दिया और बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के मैंने ये आराधनाएं आपके सामने की। और ये हम नहीं, ये तो परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। परमेश्वर सब कुछ देखता है आपकी जिंदगी में, सब कुछ जो आप पर होता है वो भी और जो आप करते हो वो भी। इसलिए परमेश्वर सब देखता है। हबक्कुक की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 13वें कलाम में आज पवित्र आत्मा मुझे शाम को लेकर गया। हबक्कुक की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 13वां कलाम। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता है। वाओ, ये वो संकेत है पवित्र आत्मा का आपकी जिंदगी के लिए। इससे पहले कि वो आपको इन गहराइयों में कुछ मिनट के लिए लेके चले, वो कहता है नीति वचन 3, 5 और 6 को अपनी जिंदगी में पहले प्रारंभ करो, आत्मिक जिंदगी में आने से पहले और उस खुदा के उस रहस्यों में जाने से पहले, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना, संपूर्णता के साथ अपनी बुद्धि को शून्य करके, अपनी समझ को छोड़कर। हमें तो परमेश्वर की समझ में आना ही चाहिए। और वो बहुतेरे हैं जो संसार के ज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं, अपने धन, अपने वैभव, अपने एजुकेशन पर घमंड करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इस पृथ्वी पर एक दिन छोड़ दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं अपने परमेश्वर का कि मैंने उससे मांगा, धन मांगा, उसने धन दिया। अच्छा स्थान मांगा, उसने अच्छा स्थान दिया। बैंक बैलेंस मांगा, उसने वो भी दिया। गाड़ियां मांगी मैंने, उसने भी दिया। जमीन मांगी, उसने वो भी दे दिया। परिवार मांगा, उसने वो भी दे दिया। और ना जाने कितने कितनी चीजें उसने दी। लेकिन जब ये सारी चीजें मिली ना, तब मुझे लगा कि यदि मैं वो परमेश्वर मेरे साथ नहीं तो ये सब कुछ व्यर्थ है, और यदि वो परमेश्वर नहीं तो ये संसार की चीजें मुझे वास्तविक आनंद दे ही नहीं सकती। और ये सारी बातें तो परमेश्वर ने अपनी आशीष के रूप में मेरी जिंदगी में वो दिया है, जो उसका दिया हुआ है वो कभी चूकता नहीं है। और इसलिए मेरी जिंदगी का आधार तो वही है कि परमेश्वर सब देखता है, और यदि वो सब देखता है तो मुझे मांगने की जरूरत क्या है। मुझे विश्वास करना है कि वो मुझे देख रहा है, पर्याप्त है। और यदि मेरी प्रार्थना बड़ी सीमित प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा की ओर से ये हो गई जो अभी मैं करने वाला हूं, परमेश्वर तू सब कुछ देखता है तेरे कलाम के अनुसार, जो हबक्कुक 1 और 13 में है। तेरी आंखें शुद्ध हैं, तू सब कुछ देखता है। आमीन, आमीन। हो गई प्रार्थना, हो गई। बड़ी सामर्थ और बहुत आशीष को देने वाली प्रार्थना हो गई आपकी जिंदगी के लिए।
प्रभु तू सब कुछ देखता है। आमीन। वो आपका न्याय भी देखता है, वो आपकी जिंदगी भी देखता है, वो आपके आंसू भी देखता है, वो आपके अकेलेपन को देखता है, वो आपके ऊपर होने वाली पीड़ा को देखता है, वो आपकी आर्थिक जरूरतों को देखता है, वो आपकी बीमारियों को देखता है। आपने उस खुदा को नहीं देखा है, आपने उसकी ओर अपनी दृष्टि नहीं उठाई और वचन के अनुसार अपने आप को उस खुदावन के सिंहासन के सामने लेकर आए नहीं जो खुदावन की वेदी के सामने होना चाहिए। आपका विश्वास जो परमेश्वर खोजता है अपनी संतानों से जो उसकी आत्मा का पीछा करती हैं। अब आपको उसका पहला अध्याय और उसके 13वें कलाम में वो कहता है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। ये दोनों तरह से है। ये वो बुराई भी नहीं देख सकता जो आपके ऊपर होता है और ये वो बुराई भी नहीं देख सकता जो आप दूसरों की जिंदगी के साथ करते हो। यही सत्य है, जान जाइए इस बातों को। परमेश्वर सत्य है, उसका आत्मा सत्य है और उसकी बातें कभी भी पूरा हुए बिना नहीं रहेंगी। एक बार फिर हबक्कुक 1 और उसका 13, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता है और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। ये पर्याप्त है, पर्याप्त है। आपका परमेश्वर शुद्ध है और वो जो बुराइयां आपकी जिंदगी में हो रही हैं वो उसे नहीं देख सकता। वो उत्पात जो आपकी जिंदगी के साथ हुए हैं वो उसे देखकर चुप नहीं रहेगा। पर्याप्त है। जो वचन मेरे परमेश्वर के यहोवा के मुख से निकला है वो खाली नहीं गया। एक ही प्रार्थना कर लीजिए, हबक्कुक 1 और 13 पर अपना हाथ रखकर। बहुत सामर्थ्य है क्योंकि वो आपकी इस जिंदगी के उत्पात को इसी जिंदगी में समाप्त करेगा और आपका खोया हुआ वो आपको लौटाएगा क्योंकि वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो बुराई को देख नहीं सकता। ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सबके लिए भी है कि हमारे ऊपर किए गए अत्याचार और उत्पात और हमारे द्वारा किए गए बुराइयां और उत्पात वो देखकर चुप नहीं रहेगा। और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जितना सरल, जितना दयालु है उतना ही वो कठोर और अपनी संतानों का न्याय करने वाला है। आपके मारे मारे फिरने का हिसाब उस परमेश्वर ने रखा है। आपकी एक एक प्रार्थना है जो आपने अपनी बीती जिंदगी में की और जब आप अपने परमेश्वर के सामने बिलख रहे थे और जब आपके आंसू बिना शब्दों के गिर रहे थे। आप में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने रात और रात अपने तकियों को भिगाया है, जिन्होंने घुटने पर अपने परमेश्वर की दुआएं दी, जो असहाय से फिरते रहे एक जगह से दूसरी जगह, जो लोगों के अत्याचार को सहते रहे और पवित्र आत्मा ने जब आपको कहा कि अपना मुंह बंद रख तो आपने अपनी जुबान बंद रखी। आपके महान परमेश्वर ने आपकी आज्ञा पालन को देखा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना एक बड़ा हथियार है जो आत्मिक हथियार मनुष्य नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर का युद्ध आपके चुप रहने से शुरू हो जाता है। जब आप शांत रहते हो स्वर्ग में कोलाहल होता है, स्वर्ग में हथियार तैयार किए जाते हैं और परमेश्वर की सेनाएं पांति बांधती है। खुदा के लोगों का चुप रहना, परमेश्वर पर विश्वास रखना खाली नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है, सब देखता है, सब देखता है। मेरा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसकी आंखें हैं, उसकी आंखें मुझे टकटकी लगाकर देख रही हैं। आपको समझ नहीं आता ना कि कौन से रास्ते पर मैं चलूं, तो आपको अपनी समझ का सहारा लेना ही कहां था, आपको समझना ही कहां था, क्योंकि आपका मार्ग तो किसी और ने तय किया है, क्योंकि वो देखता है और उसका देखना आपके भूत में भी है, वर्तमान में भी है और आने वाले भविष्य में भी है। कौन ऐसा मनुष्य है जो वर्तमान में एक पल आगे की घटनाओं को भी बता सके, बूझ सके? मनुष्य केवल अनुमान लगाता है, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है, जानता है, जानता है। मेरा परमेश्वर अनुमान नहीं लगाता, वो जानता है कि आपकी जिंदगी में कौन सा रास्ता सही है, उसे पता है, क्योंकि वो रास्ता
आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उस महान परमेश्वर के विचारों में बना। अपने आप को परमेश्वर की नजरों के सामने लेकर आओ, आपका न्याय वो चुकाएगा। अपने आप को अपने परमेश्वर की वेदी के सामने लेकर आओ। मनुष्य की नजरें आपको देखती हो या ना देखती हो, महत्व इस बात का नहीं है। खुदा की नजरें आपको आपके सोते उठते चलते बैठते हर वक्त वो आपकी आत्मा, आपकी जिंदगी, आपके शरीर, आपका उठना, आपका बैठना, आपका विलाप, आपका अन्याय, आपकी पीड़ा, आपके आंसू, आपकी बीमारियां, आपका अकेलापन, आपके हर एक वो बातें, आपका विलाप करना, आपका लोगों को छोड़ना और लोगों के लिए षड्यंत्रों के बीच में वो परमेश्वर अपने संतानों को निहारता है और बुद्धि वो देगा कि किस रास्ते पर आपको जाना है। और जब वो कहे तो निकल जाइएगा। मनुष्य और मनुष्य का कहा नहीं, खुदाबंद और खुदाबंद का कहा ही हमारी जिंदगी में हमें सही मार्ग की ओर लेकर जाता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य एक अगवा हो सकता है लेकिन खुदा नहीं। वो खुदा है जो जानता है आपका भविष्य, आपको, क्योंकि आपका निर्माण उसने किया है। भजन संहिता 32:8, 32 और 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यही है परमेश्वर की दृष्टि। परमेश्वर की दृष्टि आपके आने वाले भविष्य पर भी है। परमेश्वर जानता है लेकिन आप उसे नहीं जानते। इसीलिए अपनी समझ या लोगों की समझ, अपने परिस्थितियों के अनुसार आप समझौता करते हो, संसार से, रिश्तों से, परिवारों से। लेकिन एक बार मिस्र की बंधुआई से अपने पैरों को आजाद करो, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर आपका भविष्य जानता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें अपने बच्चों को निरंतर देखती है। इस वक्त भी जब मैं आपके सामने कैमरे में हूं और आप अपनी स्क्रीन के सामने हैं, वो परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारे कार्यों को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे भविष्य को। और ये गहरा समय है खुदाबंद के लोगों कि परमेश्वर की दृष्टि आपको देख रही है। और परमेश्वर की दृष्टि को खुल जाने का मतलब है स्वर्ग का दरवाजा खुल जाना। यह अवसर है, इसका लाभ उठाएं। अभी इस वक्त परमेश्वर वैसे ही आपको देख रहा है जैसे उसने तब फिरौन को देखा, जब उसने उसके लोगों का पीछा किया और उनकी हानि के लिए अपने रथों को लेकर उनका पीछा किया और अपने भाले और तीर उनकी ओर चलाए। परमेश्वर के लोगों के पास हथियार नहीं थे। परमेश्वर की संतानें जूझे हाथ थी। परमेश्वर के लोग खाली हाथ थे। उनके पास सिर्फ एक लाठी थी, एक लाठी और एक बूढ़ा अगवा जिसे संसार कमजोर समझता है। लेकिन मुसीबत और खुदा के लोगों के बीच में परमेश्वर की आंखें थी। परमेश्वर की आंखें हैं और परमेश्वर की आंखें देखती है। वो अपनी संतानों को किसी के साथ बांटता नहीं है। वो अपनी संतानों को कभी किसी को छूने नहीं देता। वो संतानें जो लाल सागर के सामने आकर कहती है, प्रभु मैं आगे या पीछे, आजू या बाजू कहीं नहीं देखता। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर की आंखों पर है जो निरंतर मुझे देख रहा है। मेरे परमेश्वर यहोवा की आंखें संपूर्ण है। इसलिए मार्ग भी तेरा, बुद्धि भी तेरी, अगुवाई भी तेरी, कृपा दृष्टि भी तेरी और सम्मति भी तेरी। ऐसा विश्वास यदि आपका है तभी तो आत्मिक जिंदगी है, वरना विश्वास यदि बटा हुआ है इस संसार की ओर भी दृष्टि और परमेश्वर की ओर भी दृष्टि, तो परमेश्वर की दृष्टि कभी आपको सुरक्षा नहीं देगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा कभी बांटता नहीं है। अपने आंसू अपने परमेश्वर के लिए रखें।
अपनी विलाप अपने परमेश्वर के सामने रखें, अपना न्याय अपने परमेश्वर की वेदी के सामने लेकर आए। कौन ऐसी कलम है जो आपका अर्थात खुदा के अपनी संतानों का वो न्याय कर सके? क्योंकि परमेश्वर सब देखता है, सब देखता है। आपकी जिंदगी को भी देखता है, आपके विलाप को भी देखता है। यदि आप परमेश्वर से डरते हो तो आप परमेश्वर की संतान हो, यदि परमेश्वर से नहीं डरते तो परमेश्वर की संतान भी नहीं। यदि वो हमारा पिता है तो हमें उससे डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भय भला है, परमेश्वर का भय भला है। संसार का भय वो आपको नाश कर देगा, लूसीफर का भय आपको नाश कर देगा, लेकिन मेरे साथ और आपके साथ वो परमेश्वर यहोवा है जो सब देखता है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 33 और 18 ने मुझे जीवन दिया। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। देखा ना, आप परमेश्वर की सुरक्षा को कब पाओगे? शर्तों के साथ, उन प्रक्रियाओं के साथ जो वचन में है। बहुतेरे कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हम पर परमेश्वर की करुणा हो जाए, हम पर परमेश्वर की दृष्टि हो। लेकिन वचन को क्यों नहीं देखते आप? वचन को क्यों नहीं देखते? जिस वचन से वो परमेश्वर भी कभी नहीं पलट सकता। और इसलिए जो परमेश्वर की दृष्टि को पाने की शर्तें हैं वो वचन में है, और वचन में से ना तो एक शब्द घटेगा ना एक शब्द बढ़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं, हमारा विश्वास, हमारे निवेदन भी वचन पे आधार पर होना चाहिए। एक आत्मा को खुद अपने परमेश्वर के सामने आकर उसका भय मानना होगा। आप अपने शरीर का सौदा करते हुए परमेश्वर के न्याय को कभी नहीं पाओगे। आप अपने मन की करते हुए परमेश्वर की दृष्टि कभी अपने ऊपर नहीं रख पाओगे। और एक दिन न्याय की तुरहियां फूकी जाएंगी और आप बकरियों में शामिल कर दिए जाओगे, और फिर पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी के साथ आपकी आत्मा भी अनंत काल के जेल में जाएगी और दरवाजा बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी परमेश्वर की दृष्टि आप पर है अनुग्रह, दया, अनुग्रह, दया, अनुग्रह और दया ही तो उसकी नजरें हैं। परमेश्वर की दया ही तो उसकी दृष्टि है। खुदा के लोगों, परमेश्वर की दृष्टि सिर्फ उसकी आंखें नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि संपूर्ण अधिकार है जो वो अपनी संतानों को देता है। पवित्र आत्मा में आ जाओ, उसके भेदों और उसके रहस्यों में जो सत्य और सत्य और सत्य के साथ है। परमेश्वर की दृष्टि उस पर होती है जो उसके डरवैये हैं और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं अपनी जिंदगी के अंतिम सांसों तक, कि मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी को देखता है, मेरा परमेश्वर मेरे शरीर को देखता है, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत को देखता है, मेरा परमेश्वर मेरे विलाप को देखता है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय को देखता है, मेरा परमेश्वर मुझसे जो लूट हुई है उसे देखता है, मेरा परमेश्वर मेरे उन अधिकारों को देखता है जो लोगों ने मेरा छीना है, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा अधिकार, मेरा न्याय, मेरा जीवन। ये दुहाई अपने परमेश्वर के सामने लेकर आओ भय खाते हुए, क्योंकि जब आप भय खाओगे खुदा का तो वो सारे लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी दृष्टि को आप और उनके बीच में लाकर ठहरा देगा। और फिर अब डरने का वक्त उनका होगा, उनका होगा जिन्होंने आपकी जिंदगी में डर पैदा किया, जिन्होंने आपकी जिंदगी की आशा को खत्म किया। उसकी करुणा के लिए आशा लगाओ, उसकी करुणा के लिए आशा लगाओ, क्योंकि परमेश्वर की करुणा उसकी दृष्टि है, वह आपके चाल चलन को देखता है। खुदा के लोगों, अय्यूब 34 और 21, जोब 34:21, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। कंटिन्यूअस टेंस है ये, देखता रहता है। ईश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। ये भी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, वर्तमान, निरंतर। यहोवा की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर, तो वो चाल जो उचित है उसे भी वो देख रहा है, और वो चाल
जो उसकी दृष्टि में उचित नहीं है उसे भी वो देख रहा है। देखता ही नहीं, वह आपके पीछे लगा हुआ है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। इसलिए आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना परमेश्वर देख रहा है। आपकी जिंदगी के अन्याय को भी वो देख रहा है, आपकी पीड़ा को भी वो देख रहा है, आपके आंसुओं को भी वो देख रहा है। परमेश्वर सब देखता है, सब देखता है, सब देखता है, सब देखता है। और अब उसकी दृष्टि को संपूर्णता में ले लीजिए, क्योंकि अब उसका देखना पूरा होगा आपकी जिंदगी के लिए। जो अपने न्याय को पूर्ण मानेंगे, जो अपने भविष्य को अपने परमेश्वर की नजरों में छोड़कर बिना देखे चलेंगे, वो जिस जगह पर लेकर जाएगा, जिस भूमि पर वो हमें रखेगा, जिस परिवार पे वो हमें लेकर जाएगा, जिस रिश्तों पर वो हमें लेकर जाएगा, कुछ वो ले सकता है और लेगा वो जो उसकी दृष्टि में उचित नहीं है, और देगा वो जो उसकी दृष्टि में हमेशा से आपके लिए था। आपकी माता के घर में रचे जाने से पहले जो योजनाएं महान खुदा ने आपकी जिंदगी के साथ बनाई थी, उससे बुलाएगा आपकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि आप उस खुदा के पास आ गए। वो कभी आपसे दूर नहीं था, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आपको उसने बनाया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा अब्बा है, हमारा वास्तविक पिता, जिसने हमें शरीर में ही नहीं परंतु आत्मा में भी बना दिया। उसकी दृष्टि हमसे कभी नहीं उठी है, कभी नहीं उठी। इसलिए उसकी दृष्टि के लिए आज धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर तू मुझे देखता है। परमेश्वर सब देखता है और तेरा देखना व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मेरे परमेश्वर तू रूप और शकल को नहीं देखता। नीति वचन 15 और 3। नीति वचन 15 और 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। दोनों को, सब स्थानों में परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। वो भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। यहां पर भी है, वो आपकी जिंदगी को देख रहा है, आपके साथ होने वाली बुराई को भी और आपके द्वारा किए गए बुराई को भी। इसलिए मैं अपने आप को जांचूं और परखूं। मनुष्यों का आसरा व्यर्थ है, मनुष्यों का सहारा व्यर्थ है। मनुष्यों के रिश्तों के पीछे अपने परमेश्वर की दृष्टि के अंदर मत आ जाइए। परमेश्वर की योजनाओं को ही पूछिए, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए और अपने समझ को लोगों के सामने रखिए भी मत, क्योंकि हर एक जिंदगी के लिए परमेश्वर की दृष्टि अलग है। और परमेश्वर जब चाहे तो उसकी जिंदगी में कुछ दे और कुछ ले। किसी वक्त तक वो कभी किसी की जिंदगी में कुछ दे सकता है और फिर सारे वक्त के लिए उसे ले सकता है। अधिकार परमेश्वर का है हर एक मनुष्य की जिंदगी में, चाहे आप हो या आपसे जुड़े हुए कोई दूसरे भी हो। इसलिए अपनी जिंदगी का और दूसरों की जिंदगी में निर्धारण आप अपनी योजना अपनी समझ के अनुसार करने वाले कोई नहीं होते। केवल परमेश्वर ही हर एक आत्मा का अधिकार रखता है और परमेश्वर अपने संतानों से बातें करना जानता है। उससे आपके माध्यम से किसी आत्मा से बातें करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को व्यक्तिगत उसे आत्माओं उनकी परिस्थितियों से देखता है। इसलिए न्याय और अधिकार और योजना प्रभु की होगी हर एक की जिंदगी में। 2023 में वही होगा जो परमेश्वर ही चाहेगा। और परमेश्वर चाहे तो पहले की अपनी योजनाओं को परिवर्तित कर सकता है, रास्तों को परिवर्तित कर सकता है, परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता है, रिश्तों को परिवर्तित कर सकता है, धन दौलत गाड़ियां और हर एक इंसान को दिए गए आशीषों में परिवर्तन वो ला सकता है। ही इज द सुप्रीम। वो जो चाहे वो करे हर एक की जिंदगी में। वही है, वही है, वही है। इसलिए उसके संतानों पर भी अधिकार उसी परमेश्वर का है। परमेश्वर के दृष्टि के नीचे आने का साहस किसी दूसरे के विरोध में हमें कभी नहीं करना चाहिए, वरना परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकेगा।
और जिसके सामने परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? जिसकी ओर परमेश्वर है, और जिसकी ओर परमेश्वर है वो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में है और परमेश्वर उसकी जिंदगी में सब कुछ देखता है। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आप हमारी जिंदगी में सब देख रहे हैं और अब हमारे न्याय का, हमारे आंसुओं का, हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब अब बराबर होने वाला है पिता। हमारी जिंदगी में वो सारी बातें मिल जाएंगी। विश्वास के साथ अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, वो बातें जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो आपके वचन से निकल चुका, आपके सिंहासन से हमारी आशीष निकल चुकी, हमारी नई जिंदगी निकल चुकी। आपकी दृष्टि ने सब न्याय कर दिया है, आपकी दृष्टि ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें युद्ध करने की ज़रूरत नहीं, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है, क्योंकि वो पीछे भी है, आजू भी है, बाजू भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है। तेरी आंखें हमें निरंतर हर जगह से, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तेरा डैना हमें ढांप कर रखता है, तेरा तेज हमारे ऊपर है। यही तो तेरी दृष्टि है और तेरा वचन हमें चारों ओर से घेर कर, जो वचन है वो भी तेरी नजरें हैं पिता। और तेरा वचन हमें देखता है, तेरा वचन हमें परखता है, तेरा वचन हमें हमारा न्याय चुकाता है। धन्यवाद खुदावन, हमें से हर एक के जीवन में एक नई उम्मीद को लाने के लिए। धन्यवाद पिता, आपकी दृष्टि हम पर ठहराने के लिए। धन्यवाद खुदावन, कोई भी खाली ना जाने पाए। उनकी जिंदगी में जो कुछ भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, अन्याय, आंसू हो, आज अपनी दृष्टि उन पर कर मेरे सिंहासन। इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त ये मेरी मध्यस्थता है, मुझे सिंहासन, मेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं किया है, क्योंकि मैं तेरी दृष्टि में हूं, तेरी इच्छा में, तेरी योजनाओं में। मुझे कुछ मिला या ना मिला, लेकिन खुदावंद तेरी मध्यस्थता कभी बंद नहीं हुई। मेरे जीवन में आंसू रहे या पीड़ा रहे, लेकिन लोगों के आंसू और पीड़ा तेरी वेदी के सामने लाया है और आज भी लाता हूं। इसे वक्त मेरी प्रार्थना पर राम करना खुदा। ये मध्यस्थता है तेरी हर उन आत्माओं के लिए जो अभी एक नए वर्ष नहीं परंतु एक नए जीवन में जा रही हैं, नई योजनाओं में। वो योजनाएं अब तक जो वर्षों नहीं दिखे, अपरंपार अपरंपार अपरंपार। खुदा अब देर मत करना, इन्हें सब दे दे, मुझे दे या ना दे, मुझे दे या ना दे, मुझे दे या ना दे, इन पर राम करना, इन पर राम करना। ऐ खुदा, ये नहीं तो मध्यस्थता किस चीज की? क्यों तूने सिंहासन खोला? यदि खोला है तो मिल गया हमें, मुझे मिले या ना मिले, वो जो मेरे पीछे हैं उन्हें सब उनका खोया, उनका बिखरा, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर वापस देना, उनके फटे चिथड़े नए वस्त्रों में बदल देना खुदावंद। उनके खाली बर्तन बहुतायत से उस विधवा के समान भरते जाना। खुदा, मेरी विनती है, मुझे खाली कर दे, लेकिन इन्हें भर, हर एक को भर भर। मेरा सब ले, लेकिन इन्हें भर, इन्हें भर। तुझ में खाली हो जाऊं अच्छा है, तुझ में सब कुछ खो दूं अच्छा है, लेकिन ये भर जाए, ये भर जाए, ये भर जाए,
मेरी विनती तूने सुन लिया है पिता, मेरी विनती सुन लिया। धन्यवाद, धन्यवाद। जो घुटने इस वक्त तेरी वेदी के सामने ठीक है मैं देख रहा हूं, कुछ घुटनों को प्रभु और कुछ आंसुओं के साथ तुझसे गिड़गिड़ा रहे हैं पिता। उनके हाथ खाली नहीं जा रहे, भर रहा है पिता, भर रहा है। और तेरे न्याय का राजदंड उन सरों के ऊपर तूने फेर दिया। चाहे मैं ही क्यों ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन आत्माओं को जरूर देख रहा हूं जो बड़े विलाप कर रही हैं तेरी महान वेदी के सामने, और अब तक जो उन्हें नहीं मिला, जो वर्षों नहीं मिला, उससे मांग रहे हैं। वेदी तेरी आराधना से प्रारंभ होकर हमारी इस प्रार्थना में समाप्त हो गई। तेरी आराधनाओं से प्रारंभ होकर आज का लाइव सिर्फ तेरा था पिता। जो तूने किया, जो तूने चाहा, जो तेरी मंशा में था, इसलिए संपूर्ण हो गया यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उसकी उपस्थिति के लिए। ये हम नहीं और हमारी क्षमता ही नहीं, परंतु वो महान परमेश्वर है जिसने आज का उपस्थिति अपने हाथों में ले लिया। आराधनाओं से लेकर, वचन से लेकर, इन प्रार्थनाओं तक पवित्र आत्मा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद हो। ठीक सोमवार को, शनिवार और रविवार हम आपको आपके भवन में जाने के लिए कहते हैं और अपने कलीसिया, अपने पासबान की सहभागिता ज़रूर करें। परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की सहभागिता करें। और ठीक सोमवार नए कलाम के साथ एक बार फिर से